हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग देखेंगे ये जो भी मेरा 9 स्टोरी बिल्डिंग है उसको स्टैट प्रो के थ्रू हम लोग एनालिसिस और मॉडलिंग करेंगे। तो एक्चुअली अपना एक्चुअल ये प्लान है और मेरा ये डाटा के अनुसार जो भी है वो मैंने अपना मेरा जो भी डाटा है ये डाटा से मैच है। और जो कि ईच पैनल 6.3 मीटर लेंथ है और इधर ए बी सी जो कि ए का डायमेंशन 5.2 मीटर, बी का डायमेंशन 3.7, सी का डायमेंशन 6.2 मीटर है और फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3.25 मीटर है। और मेरा जो लोकेशन है हैदराबाद है। तो एक्चुअली लोकेशन का काम तो आता है विंड लोड जब असाइन करते हैं या सेस्मिक लोड जब असाइन करते हैं तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग सेस्मिक लोड या विंड लोड में हम लोग जोन को डिफाइन करते हैं किस जोन में आता है मेरा लोकेशन, तो उस अकॉर्डिंग लोकेशन का काम पड़ता है। तो अभी हम लोग को लोकेशन का काम नहीं है। अब चलते हैं हम लोग स्टैट प्रो में इसको एनालिसिस करेंगे और ये ड्राइंग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे हम लोग स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो उसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। इधर कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं। तो ये लैंग्वेज इंग्लिश है और जो भी बेसिक यूनिट है मेरा जो भी बेसिक यूनिट है वो मीट्रिक में होगा, मीट्रिक में वो। और जेड वाई में मतलब जेड वाई एक्सिस जो भी होगा वो अपर के अबव होगा। यदि आप जेड एक्सिस को अबव करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं वाई को अबव रखूँगा। और यहाँ से सारे ठीक ऑप्शन है। और डिज़ाइन कोड में जो भी हम लोग बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे तो स्पेशली हमारा कोड इंडियन कोड है, तो हमने यहाँ से इंडियन कोड सिलेक्ट कर रखा है। आप अपने अनुसार जो भी कोड चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इधर से ओके क्लिक कर देता हूँ, हो गए। और मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फाइल नेम जो भी आप फाइल का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं रख देता हूँ कुछ भी, अपने मन से कुछ भी रख सकता हूँ। और इधर यूनिट है मीट्रिक। और यहाँ लोकेशन मतलब जहाँ अपने डेस्कटॉप पे यदि फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से डेस्कटॉप को चूज कर लीजिए। जहाँ भी आपको फाइल मैनेजर में सेव करना है वहाँ सेव कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करके आपको जहाँ भी सेव करना वो कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली इसी ड्राइव में सेव किया और इधर मीट्रिक यूनिट है। अब डायरेक्ट क्लिक करता हूँ मैं क्रिएट पे। तो अब मेरा जो भी ड्राइंग होगा इसी इंटरफेस में होगा और ये सारे टैब्स है, टूल्स है। तो सबसे पहले एक नोड इंसर्ट करता हूँ जो कि 0 यूनिट पे होगा। और देखिए मैं एक बार आपको प्लान दिखा देता हूँ। इधर से फर्स्ट नोड, इसको मैंने फर्स्ट नोड मान लिया 0 नोड। और 1 2 3 4 नोड इसके एक्स डायरेक्शन में। देखिए मेरा जो भी ये लोकल सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो भी लोकल मेरा डायरेक्शन वो इधर एक्स एक्सिस है और अपर में वाई एक्सिस है और जेड हमारे सामने है, जो हमारे फेस से और जो भी स्क्रीन का फेस है उसके मतलब जस्ट उसके पैरेलल मेरा जेड एक्सिस है। तो मैं एक्स एक्सिस में तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट नोड, और इस नोड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ ज्योमेट्रिक ट्रांजिशनल रिफिल। और मुझे ये एक्स डायरेक्शन में 4 नोड चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं 4 कर देता हूँ। और जो भी मैं स्पेसिंग चाहिए वो स्पेसिंग है मेरा 6.3। और लिंक स्टेप करने से मेरा सारे नोड कनेक्ट हो जाएंगे बीम के थ्रू। और यहाँ से ओके क्लिक कर देता हूँ।
और मेरे प्लान में ये टॉप हो गया। इधर से और 3 बीम जा रहे थे तो मैं उसे भी बना लेता हूँ। तो सिलेक्ट पहले दिखा देता हूँ प्लान। ये बन गया मेरा। अब मुझे ऐसे ही 1 2 3 बनाने हैं, जिसका 5.2 है, 3.7 है, 6.2 है। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ, ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, या डायरेक्ट आप यहाँ सिलेक्ट पे जाकर सिलेक्ट ऑल कर सकते थे, ऑल पे क्लिक करके। और मैं जाता हूँ ज्योमेट्री पे जाकर यहाँ ट्रांजिशनल व्यू, और ये मुझे जेड डायरेक्शन इस साइड आएगा। जो भी वाई डायरेक्शन हो वो अपर में होगा। जो भी बिल्डिंग का हाइट होगा वो वाई डायरेक्शन होगा। और फर्स्ट फ्लोर में एक्स और जेड एक्सिस की तरह एज्यूम करते हैं। और यहाँ डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग जो भी था मेरा, ए का वैल्यू था 5.2, तो 5.2 लिख देता हूँ। और एक बार ये और लिंक स्टेप ओके, ये हो गया। और इधर फिर इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रांजिशनल व्यू। जो मेरा वी का वैल्यू था वो था 3.7, तो 3.7। और एक बार रिपीट करना, लिंक स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ, जिससे सारे नोट लिंक हो जाएंगे। लिंक स्टेप ओके। से डायरेक्शन में करनी है 3.7, लिंक स्टेप ओके। ये मेरा 6.2 वर्क करने और लिंक स्टेप फाइनली हो गया। और देख लेते हैं, हाँ देखिए। और बीच में जो भी हमको सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करने, क्योंकि जो भी लॉन्गर जो भी एज है, लॉन्गर एज यदि 6 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसके पैरेलल में हम लोग एक सेकेंडरी बीम देते हैं, एक मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी मेरा स्लैब है यहाँ, जो भी मेरा रूफ स्लैब है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना करे, उसको सपोर्ट मिल सके। तो यहाँ पे हमको जो भी 6 मीटर से ज़्यादा हो उसके परपेंडिकुलर हम लोग एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे केस में ये 6.3 मीटर लेंथ है, तो मैं यहाँ एक प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी। और सिमिलरली ये भी 6.2 है, 6.3 है, तो कोई एक में मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं इसके परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसमें मेरे को करना है। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ स्टेट प्रो में, और मुझे इस बीम में तो इंसर्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट में जाता हूँ, जिन बीम में मेरे को नोड इंसर्ट करना उस बीम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे को ये बीम चाहिए, और कंट्रोल प्रेस करके वो सारे बीम को सिलेक्ट कर लेना जिसमें मेरे को नोड चाहिए। और जस्ट ज्योमेट्री पे जाएंगे, इंसर्ट नोड, और मेरे को मिड में नोड असाइन करना है। तो मिड पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, सारे मिड पे आ गए। और मैं अब मुझे इन सारे नोड के बीच एक एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है। तो एक ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट ऐड बीम पे क्लिक करके सारे को कनेक्ट करूँ, और सेकंड ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट सिलेक्ट पे जाता हूँ, नोड पे क्लिक करता हूँ, और उन सारे नोड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन पे मेरे को सेकेंडरी बीम चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, और जस्ट जाता हूँ ज्योमेट्रिक में, और यहाँ कनेक्ट बीम,
पैरेलल टू जो भी है वो जेड एक्सिस में जो भी सेकेंडरी बीम है मेरा जेड एक्सिस में, तो डायरेक्ट जेड एक्सिस पे क्लिक करता हूँ, असाइन हो गया। और देखिए दोस्तों यहाँ दिस विल बी नॉट सिलेक्टेड आई थिंक, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर देते हैं। और बीच बीच में यहाँ मेरे को सेकेंडरी नोड नहीं चाहिए था, तो मैं जस्ट जाता हूँ सिलेक्ट में बीम पे और इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके उन सारे को कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा मेरे को सेकेंडरी बीम आ गया, और जस्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करते हैं और ओके क्लिक, तो वो डिलीट हो गया। अब सारे मेरे सेकेंडरी बीम भी आ गए, वो सारे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ, जो भी डायमेंशन सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का जो भी डायमेंशन है मैं उसको असाइन कर देता हूँ। तो जो भी डिफाइन, ये मेरा जो भी बिल्डिंग है वो आरसीसी बिल्डिंग है, तो आरसीसी बिल्डिंग में जो भी डायमेंशन असाइन करना वो डिफाइन पे क्लिक करके कर सकते हैं। और जो भी मेरा स्टील होता है, यदि ब्रिज होता है जो कि स्टील का होता, पूरा स्टील ही होता, तो उसका जो भी सेक्शन डाटाबेस है मैं इस पर क्लिक करके वो सब असाइन करता। तो मेरे केस में तो आरसीसी है, तो इसलिए डिफाइन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से आपका यदि कलम बीम जो भी है वो सर्कुलर है तो आप सर्कुलर कर सकते हैं, मेरे केस में रेक्टेंगुलर है तो मैं रेक्टेंगुलर, या आपके अनुसार जो भी अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस कर सकता हूँ, और यहाँ मेरा जो भी कलम का डायमेंशन है वो 0.75 है, और ये भी 0.775 ऐड कर दे। और जो भी मेरा प्राइमरी बीम है वो है 300 मिलीमीटर, तो एक्चुअली 300 मिलीमीटर, तो मेरा जो भी यूनिट है वो मीटर में, तो 0.3 मैं मीटर में चेंज करके सारे को लिखूँगा, 0.6 ऐड। और जो भी मेरा सेकेंडरी बीम है उसका डायमेंशन है 0.25 और 0.45 ऐड। तो ये मेरा कलम है। तो अभी तो मैंने कलम तो बनाया नहीं है, तो मैं पहले ये तो 0.00 हो गया, इसको एडिट करना पड़ेगा 0.25 और चेंजेज जो भी, मतलब आपको इसमें यदि गलत डाटा या आपको बाद में चेंज करना पड़े तो जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और एडिट पे जाइए, और यहाँ जो भी आपको फिल करना वो फिल कर सकते हैं। यहाँ से आपको चाहिए नहीं मेरा जो भी बीम है वो एल्युमिनियम का होना चाहिए था, आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये तो मेरे कंक्रीट है तो मैं कंक्रीट यहाँ असाइन किया, और यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। हो गया। और देखिए यहाँ जिस पे भी क्लिक करूँ तो ये असाइन नहीं है, यदि असाइन होते तो इस पर शो होने लगते। तो अभी तो मैंने कलम तो बनाया नहीं है, तो चलिए मैं तो मैं ये प्राइमरी बीम है, तो सारे प्राइमरी बीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जाता हूँ सिलेक्ट में और सिलेक्ट ऑल पे टैप करके सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कंट्रोल प्रेस के उसको सेकेंडरी बीम को डिलीट मार देता हूँ, मतलब अनसिलेक्ट कर देता हूँ, अनसिलेक्टेड और असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन, यस। तो ये सारे असाइन हो गए। और उसी तरह हम लोग यहाँ कर सकते हैं जो भी सेकेंडरी बीम है, और असाइन, तो असाइन हो गया। और चलिए ये असाइन हो गया।
मैं क्या करता हूँ कि ये सारे व्यू, अब ये मेरा जो भी है ये प्लिंथ लेवल होगा, तो मुझे ऐसे ऐसे 9 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए। तो ये तो मेरे को 9 बार ट्रांसलेशन रिपीट करके मैं 9 बिल्डिंग बनाता हूँ। तो आइए देख, सिलेक्ट में गया, सिलेक्ट ऑल को किया और ज्योमेट्री में जाकर ट्रांसलेशन रिपीट, और जो भी रिपीट होगा मेरे को वाई एक्सिस में करना है तो वाई एक्सिस कर दिया। और जो भी मेरा फ्लोर से फ्लोर हाइट है वो मेरा था, एक बार देख लेता हूँ। फ्लोर से फ्लोर हाइट, फ्लोर से फ्लोर 3.25 है, तो मैं 3.25 जस्ट यहाँ क्लिक करता हूँ। और ऐसे ऐसे मेरे को 9 ट्रांजिशनल रिपीट चाहिए, तो 9 बार कर लेता हूँ। और लिंक स्टेप पे क्लिक कर दो, जिससे मेरा सारे लिंक रहेंगे। और ओके, सारे लिंक हो गए। और जो भी मेरा प्रॉपर्टी था वो भी रिपीट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ। जो भी प्राइमरी बीम सेकेंडरी बीम था वो सारा रिपीट हो चुका है। और जो भी कलम है उसमें रिपीट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ सिलेक्ट और बीम पे जाता हूँ, क्योंकि कलम वर्टिकल बीम की तरह होती है। तो वाई पे क्लिक करता हूँ तो सारा बीम मेरा सिलेक्टेड हो गया। और मैं 0 वाई और इसका प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन हो गया। मैं जाता हूँ व्यू पे। एक्चुअली ये तो मेरा जो भी है वो प्लिंथ है, तो प्लिंथ के नीचे भी, तो मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट ज्योमेट्री और व्यू, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो इससे जो मतलब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया वही व्यू होगा। इस पे आता हूँ। तो जो भी ये तो प्लिंथ लेवल, तो प्लिंथ लेवल पे जो भी लोड लगेगा वो डायरेक्ट सॉइल से ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब जो भी इसका लोड होगा वो कलम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ सेकेंडरी बीम को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई यूज नहीं है। यदि आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ से सारे मैं ये बीम को डिलीट मार देता हूँ। इसको मैं इसलिए डिलीट मार देता हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरा अनइकोनॉमिकल नहीं होगा। तो डिलीट मार देता हूँ। और मैं उन सारे नोट को, और मुझे इधर अब फुटिंग चाहिए, इसके नीचे फुटिंग चाहिए। और फुटिंग का मेरा हाइट है वो 1.5 मीटर। तो जस्ट मैं वो नोट, सारे नोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मेरे को कलम थे। तो सारे वो नोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डायरेक्ट टॉप व्यू में जाता हूँ। वो मैं नोट को सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट नोट, और मैं ड्रैग करके सारे को नोट को सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ चाहिए।
तो एक्चुअली यहाँ तो मेरे को सारे नोड ही दिख रहे हैं, तो मैं सारा सिलेक्ट नोड कर लिया। मैं सारे नोड को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारा नोड सिलेक्ट हो गया और डायरेक्ट मैं ट्रांजिशनल रिपीट पे जाकर वाई डायरेक्शन में, और ये वाई मुझे इसके नीचे चाहिए, नीचे फुटिंग, तो यहाँ निगेटिव साइन के साथ और 1.5 लिखा, जो कि मेरा फुटिंग का हाइट है 1.5 मीटर। और यहाँ से लिंक स्टेप करके ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए सारे जगह मेरा फुटिंग हो गया। अब मैं इसमें सारे फुटिंग है, तो मैं साइड व्यू में जाता हूँ और उन सारे, अब मेरे को फुटिंग में मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो मैं उन सारे नोड को सिलेक्ट करूँगा। तो पहले सपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, और इस केस में मेरे को फिक्स सपोर्ट चाहिए, तो मैं ऐड कर लेता हूँ फिक्स सपोर्ट और क्लिक करता हूँ, और उन सारे नोड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ जहाँ मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करने हैं। सारे नोड सिलेक्ट हो गए और जस्ट असाइन टू सिलेक्टेड नोड और असाइन पे क्लिक कर देता हूँ जस्ट, तो वो सारे नोड पे हो गए। अब मैं देखता हूँ व्यू में जाकर डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, देखिए मेरा सारा हो गया। और ज्योमेट्री में प्रॉपर्टी में जाते हैं और देखते हैं, ये सारा असाइन है, ये भी असाइन है, ये भी असाइन है, लेकिन जो हमने फुटिंग दिया है वो असाइन नहीं है, तो उसमें हम लोग एक्चुअली असाइन कर देते हैं। तो सारी कलम है और मैं यहाँ से ट्रैक करके उन सारे कलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और असाइन टू सिलेक्टेड बीम और असाइन, तो सारे पे असाइन हो गया। सारे पे असाइन हो गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कुछ स्टेयर केस का कुछ देखेंगे और कुछ लिफ्ट केस का देखेंगे, और फिर उसमें हम लोग डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड, सेस्मिक लोड, सारे लोड को भी असाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।